देखिए साथियों, मैंने अपना अडेनियम अच्छी तरीके से धो लिया है। सारे रूट चेक कर लिए हैं। इसके जो बारीक रूट थे, गले हुए, सूखे हुए, वो सारे निकाल दिए हैं और बहुत साफ सुथरा कोडेस अडेनियम का निकला है और अच्छे रूट हैं। कोई अडेनियम को दिक्कत नहीं है किसी किस्म की। बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा, सर्वाइव करेगा और काफ़ी नीचे अच्छा कोडेस इसका मोटा निकला है। देखिए ऐसे रखते हैं और फिर दूसरी प्रक्रिया शुरू करते हैं। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो बहुत अच्छी धूप निकली हुई है और ये धूप 4-5 दिन तक बहुत अच्छी निकलती रहेगी इसी तरीके से। और उस पीरियड के अंदर जो पौधे ग्रोथ नहीं ले रहे हैं, जो गमले गीले पड़े हुए हैं, उन गीले गमलों की वजह से पौधे ग्रोथ कम ले रहे हैं, तो वो इस 3-4 दिन की धूप के अंदर बेहतरीन किस्म के सूख जाएंगे और सारे प्लांट अच्छी ग्रोथ लेने लगेंगे। तो धूप को तेज़ी से देखकर आप लोग ये मत समझें कि सर्दियां चली गई हैं और सर्दियां अब नहीं आएंगी और ऐसी ही धूप निकलती रहेगी। तो साथियों, ऐसा नहीं है। अभी सर्दी दोबारा से भी आएगी और वो कम से कम 12-13 दिन के लिए काफ़ी टेम्परेचर डाउन कर देगी। ये सिर्फ 4-5 दिन की धूप है और उसके बाद में यानी 25 और 26 जनवरी से फिर से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन होने जा रहा है। यानी लगभग रात का टेम्परेचर जो है वो 12-13 डिग्री आ जाएगा। और जब 12-13 डिग्री टेम्परेचर आ जाएगा तो समझ लीजिए कि हो सकता है कि बारिश पड़े, इस वजह से टेम्परेचर डाउन हुआ है। तो अगर बारिश पड़ गई तो फिर जो लोग इस टाइम पर अडेनियम को रिपोर्ट कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत पैदा हो जाएगी। हमारे कई जानने वालों ने अडेनियम को रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है और कई उनके पास काफ़ी अडेनियम है। उनका यूट्यूब चैनल तो नहीं है, लेकिन वो वैसे ही अडेनियम के शौकीन हैं। यानी काफ़ी मात्रा में उनके यहाँ अडेनियम मौजूद हैं, तो उन्होंने अडेनियम की रिपोर्टिंग शुरू कर दी है। मैंने उनको मना भी किया कि अभी रिपोर्टिंग मत करो, अभी इनकी रूट जो हैं वो ग्रोथ नहीं लेंगे। जब रूट ग्रोथ नहीं लेंगे तो आपका, और आपने अगर उसमें पानी दे दिया तो वो फ़ौरन गल भी सकता है। तो इस वजह से अडेनियम को रिपोर्ट ही मत करो। और क्या कर सकते हैं इस टाइम पर कि इस टाइम पर जो आपने काम करना है वो प्रूनिंग का करना है, क्योंकि ये 4-5 दिन जो तेज़ी से धूप निकलेगी, इस धूप के अंदर आप अपने अडेनियम की प्रूनिंग कर दें। प्रूनिंग इस टाइम पर काफ़ी फ़ायदे देगी आपको। अगर आपने अपने प्लांटों की प्रूनिंग कर दी तो वो फ़ायदा देगी, क्योंकि ये आपको 10-12-15 दिन मिल जाएंगे अडेनियम की फुटाव के लिए, जिससे आपके प्लांट के अंदर फ्लावरिंग बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से प्रूनिंग वगैरह तो आप प्लांटों की कर सकते हैं इस टाइम पर। इस टाइम पर अभी रिपोर्टिंग जो है वो काम की नहीं है, क्योंकि रिपोर्टिंग अगर आपने कर दी और बाई चांस बारिश पड़ गई और खुले में रखे रहे अडेनियम, तो आप अगर भूल भी गए तो हो सकता है कि अडेनियम जो है वो आपके पानी भरने की वजह से मर भी सकते हैं। तो मौसम विभाग की माने तो वो लोग बता रहे हैं कि टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा, 25-26 तारीख से शुरू हो जाएगा और वो कम से कम फरवरी का भी 1 हफ्ता खींच जाएगा। तो फरवरी तक हो सकता है कि बारिश पड़ती रहे, क्योंकि टेम्परेचर इतना डाउन दिखा रहे हैं तो बगैर बारिश के इतना कम टेम्परेचर नहीं होगा, जिसकी वजह से इतना टेम्परेचर कम बता रहे हैं। तो बारिश की ही वजह होगी वो, और दूसरी कोई वजह नहीं हो सकती है कि इतना डाउन टेम्परेचर हो जाए। तो बारिश की वजह से अभी आपने अडेनियम को आप रिपोर्ट ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर रिपोर्टिंग कर भी रहे हैं तो उसको अच्छी तरीके से शेड के अंदर रख दीजिए तो सही है। और पानी वगैरह तो दे नहीं सकते हैं, और इस टाइम पर जब तक टेम्परेचर जो है 25 से ऊपर नहीं जाएगा, अडेनियम के रूट चलना शुरू नहीं करेंगे। तो 25 से ऊपर जब टेम्परेचर जाता है, अडेनियम के रूट चलने शुरू होते हैं। तो इस वजह से अभी अडेनियम के रूट नहीं चलेंगे। और आपने रिपोर्ट कर दिया और पानी डाल दिया उसके अंदर, और बाई चांस धूप निकलना बंद हो गई 4-5 दिन के बाद, तो फिर आप क्या करेंगे? बारिश पड़ गई तो और मुसीबत हो जाएगी। तो ये फ़ौरन आपको या तो शेड के अंदर रखें और पानी बिल्कुल ना दें उसके अंदर। जब देखें कि हाँ फरवरी आ गई, कंटिन्यू धूप निकल रही है, टेम्परेचर में काफ़ी तेज़ी आ चुकी है, 20-22 डिग्री से ऊपर निकल के 25 डिग्री तक टेम्परेचर हो गया है, उस पीरियड में आप अडेनियम को फ़ौरन रिपोर्ट कर दें। हम ऐसा अडेनियम कोई अभी नहीं रिपोर्ट करेंगे जब तक 25 डिग्री टेम्परेचर नहीं पहुंच जाएगा, क्योंकि उस टाइम पर अडेनियम जो है वो फुटाव लेने लगता है, उसके पोर्ट से निकलने लगते हैं और किसी में लीव्स भी निकल आते हैं।
तो ऐसे पीरियड में एडेनियम को रिपोर्ट करना चाहिए जब एडेनियम ग्रोथ लेने लगे। जब एडेनियम ग्रोथ नहीं ले रहा है, अगर आप उसकी रिपोर्टिंग कर देंगे तो उसकी रूट जो है वो ग्रोथ नहीं करेंगे। जब रूट ग्रोथ नहीं करेंगे तो उसमें अगर पानी पड़ गया तो वो रूट गल जाते हैं। इसके रूट जब ही चलते हैं जब इसके मतलब का इसको टेम्परेचर मिलता है। ये गर्मी का पौधा है और जब तक इसके मतलब की गर्मी इसको नहीं मिलती है ये ग्रोथ लेना बंद कर देता है, और वो ग्रोथ जब तक लेता ही नहीं है जब तक इसके मतलब की गर्मी नहीं पड़ती है। तो साथियों, ये काम तो ये इस तरीके से मैंने बताया है कि आप प्रूनिंग का काम इस टाइम पे ख़त्म कर लें। जिन लोगों ने कर ली है उसकी तो कोई ऐसी बात नहीं है, और जिन लोगों ने अपने एडेनियम अभी प्रून नहीं करे हैं तो उनको यह है कि वो इस टाइम पर अपने एडेनियम की प्रूनिंग कर लें। और एक काम और भी कर सकते हैं कि एडेनियम को, जिनके पास एडेनियम यानी 10 साल से ऊपर के एडेनियम जिनके पास है, वो अपने एडेनियम को यानी निकाल कर, गमले से निकाल कर और हैंगिंग भी कर सकते हैं, यानी उसको लटका भी सकते हैं, उसके कोडेस का पानी वगैरह भी सुखा सकते हैं। तो साथियों, ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये लॉन्ग पॉट के अंदर लगा हुआ है, ये देखिए, और बहुत ही प्यारा प्लांट है ये। और इसको मैंने प्रून भी नहीं करा। एक ब्रांच इसकी चाहिए है मुझे ग्राफ्टिंग के लिए, तो इस वजह से मैंने इसको प्रून भी नहीं करा और आगे भी इसको प्रून नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो पहले से ही मल्टीप्लाई ब्रांचें निकाल लिया है और बहुत बेहतरीन किस्म का प्लांट। हमको असल में ब्रांचें ही ज़्यादा चाहिए होती हैं, लेकिन इसकी वैरायटी ऐसी है एडेनियम की कि ये खुद ये मल्टीप्लाई ब्रांचें अपने आप से ही निकाल लिया है। तो बहुत ही खूबसूरत लगता है जिस टाइम पर इसके अंदर फुल लीफ भरे होते हैं और फ्लावरिंग बहुत अधिक करता है। बहुत प्यारा प्लांट है। इसकी जो नस्ल है वो बहुत अच्छी है। इसमें बंचेस में फूल आते हैं भर भर के, और फूल भी इसका बहुत खूबसूरत वाइट रंग का है और बीच में लाल रंग की लाइन पड़ी हुई है। तो बहुत ही खूबसूरत फूल इसके अंदर भर भर के खिलते हैं। इस साल इसके अंदर बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई थी, तो बेहतरीन किस्म की वैरायटी है इसकी। इस प्लांट को हम इस लॉन्ग पॉट से निकाल लूँगा, क्योंकि ये अच्छा प्लांट है हमारा। अगर बाई चांस इस लॉन्ग पॉट के अंदर ये मर गया तो फिर एक मुसीबत हो जाएगी। वैसे भी ये कम से कम 2 साल से इस पॉट के अंदर लगा हुआ है, तो इसके रूट भी बॉन्ड हो गए होंगे। तो इस प्लांट को हम निकाल लेंगे और फिर इसको सेलो पॉट के अंदर हम लगाएंगे। तो इसलिए और मैंने इसको निकालना है कि इस पोर्ट को हमने चेंज करके और इसकी सेलो पोर्ट के अंदर इसको रिपोर्ट कर देंगे। फिर ये इसका मरने का ख़तरा ख़त्म हो जाएगा। यानी ज़्यादातर लॉन्ग पोर्ट के अंदर प्लांट जो है वो मरते हैं। इसके अंदर नीचे सॉइल ज़्यादा आती है तो वो गीली रहती है। ऊपर का तो हमें सूखा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन नीचे गीला रहता है और उसी में रूट होते हैं। वो रूट नीचे से गलते रहते हैं और प्लांट हमारा बहुत जल्दी मर जाता है। इसलिए सेलो पोर्ट में जगह कम होती है तो उसका नीचे तक की सॉइल सूख जाती है, तो इस वजह से रूट के सड़ने का, गलने का कोई ख़तरा नहीं रहता है। तो ये प्लांट अच्छा है, इस वजह से हम इसको सेलो पोर्ट के अंदर कर देंगे और ये पोर्ट हम इसका चेंज कर देंगे। तो जब हम इसको पोर्ट से निकाल ही रहे हैं तो इसको हम 8-10 दिन के लिए इसको भी हम हैंग कर देंगे। वैसे भी ये 7-8 साल पुराना एडेनियम है, यानी ज़्यादा छोटा भी नहीं है, काफ़ी पुराना है। लेकिन ये इसलिए ज़्यादा मोटा नहीं दिख रहा है आपको, क्योंकि ये 2 साल से इसी में लगा हुआ है और इसकी सॉइल वगैरह हमने चेंज नहीं करी है। तो इसलिए इसने ग्रोथ तो कम ली है, लेकिन फ्लावरिंग इसने बहुत अच्छी करी है। जो प्लांट ग्रोथ कम लेता है वो फ्लावरिंग अच्छी करता है, ये भी वजह है। और इसके अंदर पोटास वगैरह भी हमने 1-2 मरतबा दी है, और 05234 का फर्टिलाइज़र भी हमने इसके अंदर काफ़ी बार दिया है। तो इस वजह से इसके अंदर फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती रही। अब हम इसको साथियों पोर्ट इसका चेंज करते हैं, और उससे एक फ़ायदा और होता है कि निकालने से कि इसके रूट का पता चल जाता है कि इसके अंदर कोई रूट हमारी गल तो नहीं रही है। तो वो अगर गल रही है तो उसको हम निकाल सकते हैं इस टाइम पर, और उसका ट्रीटमेंट करके उसके अंदर फंगिसाइड वगैरह लगा कर और उसके कटे हुए हिस्से को हम सुखा सकते हैं। तो ये भी एक तरीका बहुत बेहतरीन होता है। दूसरे ये है कि जो प्लांट को सुखाया जाता है, यानी इसके कोडेस के पानी को जो सुखाया जाता है, तो इसलिए सुखाया जाता है कि इसके अंदर फ्लावरिंग बहुत अधिक हो। इसके 3-4 फ़ायदे हैं। जिस प्लांट को छोड़ दिया जाता है यानी लटकाए जाते हैं तो वो प्लांट फ्लावरिंग बहुत अच्छी करते हैं, और दूसरे उनके कोडेस जो हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं।
और तीसरे जो बारिश पड़ जाए बाई चांस, या सर्दी का टाइम हो, या ओस पड़ रही है, या पाला पड़ रहा है, तो इस किस्म का मौसम से भी ये बचा रहता है। और जब फरवरी आएगी तो गर्मी अच्छी पड़ने लगेगी, उस पीरियड में इसको अच्छी तरीके से रिपोर्ट कर दीजिए, आपका अडेनियम सेफ रहेगा। तो ये सेफ्टी के लिए भी इस काम को किया जाता है। मेन इसका मकसद सेफ्टी है, हमारा अडेनियम बचा रहेगा, दूसरे कोडेस मोटा हो जाएगा, और तीसरे इसके अंदर फ्लावरिंग काफ़ी अधिक होगी। तो साथियों चलते हैं, अब इस प्लांट को हम अपने पोर्ट से निकालते हैं, और निकालने के बाद में क्या क्या काम हम इसके साथ करेंगे और किस तरीके से इसको लटकाएंगे, वो हम आप लोगों के साथ अभी शेयर करते हैं। तो पहले तो साथियों इसको हम पोर्ट से निकाल के देखते हैं कि इसके रूट किस तरीके के हैं, कोई रूट इसका गला या सड़ा तो नहीं है। तो इसको निकालते हैं, और ये भी काफ़ी दिन का लगा हुआ है, 2 साल से लगभग, इसलिए इसको निकालना भी ज़रूरी है। और प्लस इसका पोर्ट हम चेंज कर देंगे, तो ये हमारा अडेनियम जो है वो सेफ रहेगा। अब ये ऊपर से तो आपको कम दिखाई दे रहा है, लेकिन नीचे इसके कोडेज जो है वो काफ़ी हैवी होगा, क्योंकि 2 साल से लगा हुआ है। और खाद वगैरह जो हमने 1-2 मरतबा इसको बोन मील वगैरह ऊपर से डाली थी, और थोड़ी बहुत इसके अंदर हमने काउडन भी मिलाई थी। तो ऊपर से हम खाद इस तरीके से इतना खाली कर दिया, मान लिया गमला, और इसके अंदर आप वर्मी कंपोज या बकरी की मैंगनी या गोबर की खाद और बोन मील और नीम की खली मिलाकर इसके अंदर भर दें, ऊपर से इस सॉइल को फिर दोबारा डाल दें, तो फिर पौधा उसी तरीके से बिना रिपोर्ट करे हुए रिपोर्ट हो जाता है, और उसको फर्टिलाइज़र अच्छी तरीके से मिल जाता है। तो ये इसका बेहतरीन तरीका होता है कि इसको 3-4 इंच का खाली कर लें इस तरीके से, और गमला भी आपका सही रहे। प्लांट जो है वो शॉर्ट में भी नहीं जाएगा, और फर्टिलाइज़र भी इसमें पड़ गया, इसकी एक तरीके से हाफ रिपोर्टिंग हो गई। तो ये एक तरीका बहुत बेहतरीन होता है। तो इसी तरीके से मैंने इसको कर दिया था, जिसकी वजह से ये ग्रोथ अच्छी करता रहे। आप देखिए ये भी रूट बॉन्ड हुआ है, क्योंकि ये काफ़ी दिन का लगा हुआ है, तो इसको भी निकालने में दिक्कत हो रही है। ये देखिए ये सारे रूट इसके इस तरीके से रूट भरे हुए हैं। ये सारे रूट आप देख रहे हैं, ये रूट नीचे बॉन्ड हो गए थे जाके, इसी वजह से ये निकलने में दिक्कत करता है। अब इसके अंदर देखिए ये थर्माकोल वगैरह भी इसके अंदर काफ़ी फ़ायदा करता है। नीचे से अगर आप डेनिज होल के पास ये थर्माकोल वगैरह देखेंगे, लोहे का टुकड़ा निकला है, ऐसी चीज़ें मैं इसके अंदर डालता हूँ। ये लोहे का टुकड़ा निकला है ताकि इसकी जो फूल हैं वो अच्छे कलर दें, यानी बहुत बेहतरीन कलर, ओरिजिनल कलर देता है ये लोहा। और लोहे में जो जंग होती है वो बहुत काम की होती है, वो आयरन बढ़ाती है सॉइल के अंदर, उसके प्लांट के जो फ्लावरिंग है वो बिल्कुल ओरिजिनल कलर निकल के उससे आते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ होती है। अब ये देखिए इसकी रिपोर्टिंग कितनी बेहतरीन किस्म के सॉइल बनी हुई है, यानी धान की भूसी और ये सब कुछ मिला हुआ है, वर्ल्डन मीडिया बनी हुई है। अब इसको हम देखते हैं कि सारे रूट हमारे सही सलामत हैं। रूट तो सही हैं, क्योंकि ये नीचे वाले रूटों ने हमें बता दिया। ये वाइट रूट जो होते हैं इसके मतलब कोई रूट हमारा गला ही नहीं है, बिल्कुल रूट हमारे सही हैं। और अगर ये ब्लैक दिख रहे हैं तो समझ लिए कि हमारा अडेनियम रूट रोट हो चुका है। तो ये इसका एक तरीका होता है। अब इसको अच्छी तरीके से हम साफ करके और फिर एक बार हम इसको पानी से धोएंगे। ये देखिए नीचे से तो ये काफ़ी हैवी है, ये देखिए कितना हैवी निकला है अंदर से। ऊपर से इतना हिस्सा वो खुला हुआ था, वो नहीं लग रहा था कि ये एडेनियम इतना पुराना होगा। हालांकि ये 8-10 साल पुराना एडेनियम है। तो ऐसे एडेनियम को हम शॉर्ट दे सकते हैं, यानी हैंग कर सकते हैं। हैंग हो जाएगा तो इसका कोडेस का पानी सूख जाएगा, फिर ये बहुत अच्छी ग्रोथ भी करेगा, इसका कोडेस भी मोटा होगा, प्लस में इसमें फ्लावरिंग भी बहुत अधिक आएगी। अच्छी तरीके से इस मिट्टी को बिल्कुल लगा हुआ ना छोड़ दें, और थोड़ी बहुत होगी तो अभी हम इसको पानी से धो देंगे। तो सारी मिट्टी हमारी जब धुल जाएगी तो ये खतरे से बाहर हो जाता है प्लांट, क्योंकि मिट्टी से ही ज़्यादातर फंगस लगती है। जब हम इसको धोएंगे तो मिट्टी जो है वो अगर रह गई तो वो फंगस लगा देगी। इसमें थोड़े बहुत रूट पानी कम देने की वजह से ये गल जाते हैं। ये देखिए ये बारीक वाले, ये अक्सर डोरमेंसी के पीरियड में इस तरीके का होता है, इसीलिए इनको निकाल के देख लेना चाहिए। जब भी इन रूटों को ज़रूर साफ़ कर दें। ये ऐसे निकल जाते हैं, देखिए सूखे हुए होते हैं दरअसल, ये ऐसे निकल जाते हैं। तो सारे हमारे रूट इसके हमने चेक कर लिए हैं और सब बेहतरीन रूट हैं। तो अब साथियों इसको हम धो के लाते हैं अच्छी तरीके से, और धोने के बाद में फिर हम इसको हैंग करेंगे। ये देखिए साथियों मैंने अपना एडेनियम अच्छी तरीके से धो लिया है, सारे रूट चेक कर लिए हैं। इसके जो बारीक रूट थे गले हुए सूखे हुए
वो सारे निकाल दिए हैं और बहुत साफ सुथरा कोडेस एडेनियम का निकला है और अच्छे रूट हैं। कोई एडेनियम को दिक्कत नहीं है किसी किस्म की, बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा, सर्वाइव करेगा और काफ़ी नीचे अच्छा कोडेस इसका मोटा निकला है। देखिए बहुत प्यारा प्लांट ये है और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी करता है। तो ये कोई ज़रा भी आपको वैसी कोई रूट दिख रही है तो उसको फ़ौरन निकाल दें आप। इस तरीके से गली सड़ी रूट इसके अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी अब इसके साथ जो हम करने जा रहे हैं वो हम बताते हैं आपको। तो इस एडेनियम को धुल गया है, अब इसको थोड़ी देर के लिए हम ऐसे रखते हैं और फिर दूसरी प्रक्रिया शुरू करते हैं। इस तरीके से मैंने कल कुछ एडेनियम को हैंगिंग किया था तो उसका ये पानी रखा हुआ है। इसमें ज़रा से अभी मिट्टी गिर गई तो ये फंगिसाइड का पानी है। इस पानी को अच्छी तरीके से चला लें आप। जो फंगिसाइड बैठ जाती है नीचे पोट के अंदर वो दोबारा से ताज़ी हो जाएगी, घुल जाएगी इसके अंदर। तो ये अच्छी तरीके से इसको चला लें पहले। अगर रखा हुआ फंगिसाइड है वो नीचे जम जाता है, तो इसलिए उसको चलाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चला लिया है मैंने। अब इसके अंदर हम ये कम से कम आधा घंटे के लिए हम इस एडेनियम को अपने इसके अंदर डिप कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से ये पड़ा रहेगा इसके अंदर करीब आधा घंटा के लिए ये ऐसे। और सारे रूटों पर ऊपर भी इसके अंदर इस तरीके से पानी डाल दें ताकि एडेनियम को अब छोड़ दिया जाएगा। तो जितना पानी इसने पीना है आधे घंटे के अंदर ये पानी पी भी सकता है, क्योंकि इसके अंदर हमने बहुत दिन से पानी नहीं दिया है, लगभग 15 दिन हो गए हैं पानी नहीं दिया है। तो अब इसको जितनी पानी की ज़रूरत होगी ये पी लेगा फंगिसाइड का पानी। और ये सिस्टमेटिक फंगिसाइड है, इसलिए अपने रूट के ज़रिए ये प्लांट के अंदर भी ले जाएगा और उससे अंदर की बीमारी भी ख़त्म कर देगा। तो ये बहुत बेहतरीन किस्म का तरीका है इसका कि इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से धो के और उसकी बिल्कुल मिट्टी को साफ़ करके और फिर एडेनियम को इस तरीके से फंगिसाइड के पानी के अंदर डीप कर दीजिए। और आधे घंटे के बाद आप इसको फिर हैंग कर दें और हैंग करके अच्छी तरीके से सेफ जगह शेड के अंदर इसको लटका दें। जब ये 8-10 दिन लटका रहेगा तो इसके कोडेस का पानी शिलिंग हो जाएगा और उसके बाद में जब आप रिपोर्ट करेंगे तो बहुत तेज़ी के साथ इसका कोडेस मोटा होगा और इस प्लांट के अंदर फ्लावरिंग बहुत अधिक तेज़ी से होगी। प्लस हमारा एडेनियम 8-10 दिन के लिए सेफ रहेगा, क्योंकि आने वाले टाइम पर बारिश का कुछ अंदाज़ा लग रहा है कि मौसम विभाग वाले बता रहे हैं कि अभी बारिश जो है पड़ सकती है। यानी वो चाहे फरवरी में पड़े, 25-26 जनवरी से लेकर और एक हफ्ता फरवरी का भी उसमें जाएगा जिसके अंदर बारिश हो सकती है। तो इस वजह से हम बारिश का अगर बादल उस टाइम पर हुए और मौसम ख़राब हुआ तो हम इसको फिर जब बारिश ख़त्म हो जाएगी तभी इसको हम फिर रिपोर्ट करेंगे। तो साथियों इस हमारे एडेनियम को अब फंगिसाइड में पड़े हुए लगभग आधा घंटा हो गया है। अब हम इसको देखिए इस तरीके से हैंग करेंगे। इसका ये ऊपर का जो हिस्सा होता है गर्दन का, इसमें आप इस तरीके से बांध लीजिए। पहले ऐसे पड़े बांध लीजिए, अच्छी मजबूत सी रस्सी हो ताकि ऐसा ना हो कि रस्सी टूट के और नीचे गिर जाए। तो इसीलिए मैं ये प्लास्टिक की लाया हूँ, ये बहुत मजबूत होती है। तो ये ले लीजिए और फिर आप इस तरीके से इसको हैंग कर देंगे। और ऐसे अभी इस पानी को हमने सुखाना है। अगर हम इस गीला ही ले जाके शेड में लटका देंगे तो इसका पानी काफ़ी देर में सूखेगा। इस वजह से पहले हमने इसके पानी को धूप के अंदर सुखा देंगे। अब देखिए साथियों, ये मैंने अपना कोडेस को हल्का सा जो फंगिसाइड में भिगो के हमने गीला किया था, तो इसका पानी को हमने सुखा लिया है, बस हल्का सा मॉइस्चर रह गया है। अब इसको हम लटका देते हैं। तो इस तरीके से ये लटक जाना चाहिए और किसी शेड वाले हिस्से में आप इसको इस तरीके से हैंग कर दीजिए और ये 8-10 दिन लटका रहेगा और उसके बाद में फिर इसकी रिपोर्टिंग होगी। तो कहाँ लटकाएंगे तो वो साथियों चलते हैं, दिखाते हैं आपको। अब ये देखिए 2 एडेनियम मेरे पहले से यहाँ लटके हुए हैं और इसी जगह मैंने इस प्लांट को भी देखिए ये लटका दिया है, ये लटका हुआ है और ये रेलिंग में हमने इसको बांध दिया है अच्छी तरीके से। और इसमें हवा क्रॉस होती रहती है, यानी बिल्कुल बंद जगह नहीं है। बंद जगह पर कभी भी एडेनियम को नहीं लटकाना चाहिए। ये देखिए खुली जगह है और ये आर पार हवा इसकी जाती है और इस तरीके से यहाँ बिल्कुल शेड है बस, और कुछ ज़्यादा भभका उमस वगैरह नहीं है। उमस वाली जगह पर इसके अंदर फंगस लग सकती है। तो इस तरीके से हवा वाली जगह पर ही लटकाया इसको। तो साथियों ये इस तरीके से मैंने देखिए रेलिंग में बांध दिया है और ये यहाँ सेफ रहेगा। ये 8-10 दिन ये भी लटका रहेगा। फिर हमने एक एक करके इन प्लांटों को रिपोर्ट करना है।
तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।